नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आप सभी के साथ आज मेरी ज्योतिर्लिंग की ये यात्रा पहुंच गई है बाबा बैजनाथ के धाम। आप सभी के साथ मुझे ये सफ़र इतना सुहाना लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। आप मुझे प्यार करते हैं, मुझे समर्थन देते हैं, तो लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कथा है भगवान बैजनाथ धाम, देवघर मंदिर। देवघर मंदिर जिसे बाबा बैजनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ये झारखंड के देवघर में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे स्वयं भगवान विष्णु ने स्थापित किया था। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामनालिंग भगवान बैजनाथ की पावन धरती को ही माना जाता है। यूं तो ये विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त है, किंतु बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये पवित्र स्थान जहाँ शिव और शक्ति मिलते हैं, एक साथ ज्योतिर्लिंग और शक्ति कहीं और नहीं, यहीं मिलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवघर में शिव से पहले शक्ति विराजमान है। 52 शक्ति पीठों में से एक पीठ है जहां माता का हृदय गिरा। इसे चिता भूमि के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव देवी सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र देवी सती के शरीर पर चला और हृदय यहाँ गिरा। मान्यता के अनुसार उस अंग को यहाँ विधि विधान के साथ देवताओं द्वारा अग्नि संस्कार में समर्पित किया गया, जिसके कारण ही इसे चिता भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि खोदने पर यहाँ आज भी राख निकलती है। कहा जाता है कि सती का हृदय गिरने वाले स्थान पर ही बाबा बैजनाथ की स्थापना की गई है। यहाँ के शमशान को भी महाशमशान का दर्जा दिया गया है। तंत्र मार्ग में देवघर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जानकारों की माने तो यहाँ कोई भी तांत्रिक अपनी तंत्र साधना पूरी नहीं कर पाया है। माँ काली के महान उपासक बामा घोपा सहित कई तांत्रिकों के देवघर तंत्र साधना के लिए पहुँचने के प्रमाण मिलते हैं, किंतु किसी की भी साधना यहाँ पूरी नहीं हो पाई है। शक्तिपीठ के कारण इसे भैरव का स्थान भी माना गया है। मत्स्य पुराण बैजनाथ धाम का आरोग्य बैजनाथ के रूप में भी वर्णित करता है। पवित्र स्थान जहाँ शक्ति विराजमान है, लोगों को असाध्य रोगों से मुक्त कराने में शिव की सहायता करती है। देवघर नाम की उत्पत्ति किसी भी स्थान पर नहीं मिलती, लेकिन ऐसा लगता है कि बैजनाथ मंदिर के निर्माण के बाद इस स्थान को बैजनाथ या देवघर कहा गया। इसी के निर्माताओं का नाम भी किसी स्थान पर नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर का अग्रभाग 1596 में राजा पूरनमल द्वारा बनाया गया था और गिद्धौर के पूर्वज थे। भगवान शिव के परम भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी भी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ करने लगा। वह एक एक करके अपने सारे सिर काटकर शिवलिंग पे चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने ही वाला था, तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण सोने की लंका का स्वामी था और महाबलशाली। उसको शिव को अपने साथ चलने के लिए कहने के लिए कोई आपत्ति नहीं लगी। शिव तैयार भी हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि तुम रास्ते में जहाँ ये शिवलिंग धरती पर रख दोगे, जहाँ इसने धरती को छुआ, ये वहीं स्थापित हो जाएगा। इधर भगवान के कैलाश से जाने की खबर से सभी देवता चिंतित हो गए। सभी विष्णु के पास गए। तब श्री हरि बोले वरुण देव को कि आचमन के जरिए रावण के पेट में घूमो और जिससे कि उसे लघु शंका का रोग हो। रावण बैजूनाथ के ग्वाले को शिवलिंग देख के लघु शंका के लिए चला गया। इस ग्वाले का नाम बैजू था। शायद इस कारण भी इस स्थान का नाम बैजनाथ धाम पड़ा और इसे दूसरे शब्दों में रावणेश्वर धाम भी कहा जाता है। कथा के अनुसार रावण लघु शंका को गया और कुछ देर तक जब वह नहीं आया, तो बैजू वो शिवलिंग नीचे रखने के लिए बार बार रावण को पुकारने लगा, क्योंकि शिवलिंग इतना भारी हो चुका था कि अब उसे उठाना नामुमकिन था। ग्वाले ने जैसे ही शिवलिंग नीचे रखा, वो वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लौटा तो लाख कोशिशों के बाद भी लिंग वहाँ से नहीं हिला। रावण क्रोधित हो गया और अपना अंगूठा लिंग पर लगा वहाँ से चला गया। 1757 में अंग्रेज़ों द्वारा प्लासी की लड़ाई जीतने पर इसकी देखरेख का जिम्मा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। एक अधिकारी भी नियुक्त किया जिसका नाम किटिंग था। वह वीरभूम का पहला कलेक्टर भी था। उसने लिंग के कार्य में काफ़ी रुचि दिखाई थी। लिंग स्थान के कुछ रोचक बातें यहाँ हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च के बीच में है। ये जंगली इलाका और यहाँ
कई दुर्लभ पशु पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, तो इनका आनंद ज़रूर लीजिए। अब आज का प्रश्न है, बैजनाथ धाम में सती देवी कौन सा अंग गिरा? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, बैजनाथ धाम में सती देवी का कौन सा अंग गिरा? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए। आपको अगर मेरा ये ज्योतिर्लिंगों का कड़ी और ये चैनल पसंद आए तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे बहुत खुशी होगी आपका समर्थन प्राप्त करके। धन्यवाद।